नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एचओ स्टडी ग्रुप में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास का, और इतिहास में मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से शासकों ने राज किया, कब किया, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत का समय काल कब रहा ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बीच में कौन से काल आए, कौन सा शासक आए, कौन से राजा आए, किसने क्या किया, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपन व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत ये अपना आज का टॉपिक है। मध्यकालीन भारत के शासक काल कब रहा था? 1206 से 1707 तक। 1206 से 1707 तक। आपको ये दो डिजिट याद रखनी है। ठीक है। 1206 मतलब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, 1206 मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश की नींव रखता है। ठीक है। और 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। तो मोहम्मद गोरी 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु। मोहम्मद गोरी कौन था? वही जो पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में लड़ा था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता रहा था। तो मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में विजेता रहा था। वही वो पृथ्वीराज चौहान के लिए चंद्रप्रदाय ने एक ग्रंथ में लिखा था, 4 बाय 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता बेटे सुल्तान मत चुके चौहान। वही वाला पृथ्वीराज चौहान। मध्यकालीन भारत 1206 से 1707। तो मध्यकालीन भारत को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। एक तो सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, और एक मुगल काल मतलब मुगलिया वंश, एक सल्तनत काल। अब इसकी 1206 को अपन ने यहाँ लिख दिया, एक 1526 लिख दिया। ठीक है। और एक 1526 यहाँ लिख दिया, और 1707 ये लिख दिया। अब 1526 ये है ना, ये बाबर मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। अब सल्तनत काल में अपन 5 वंश पढ़ते हैं। पहले अपन याद करें, फिर ट्रिक्स बताऊंगा इनकी। तो सल्तनत काल में एक तो गुलाम वंश था, एक खिलजी वंश था, एक तुगलक वंश था, एक सैयद वंश था, एक लोधी वंश था। एक तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। अब एक ट्रिक याद करो कि गुलाब खिला तो सभी लोग आए। ठीक है। गुलाब खिला तो सभी लोग आए, सीधी सी ट्रिक है। गुलाब खिला तो सभी लोग आए, गुलाब खिला तो सभी लोग आए। अब देखो, गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला तो खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सभी तो सैयद वंश, लो लोधी वंश। ये आए किसी काम का नहीं। गुलाब खिला तो सभी लोग आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। अब गुलाम ना 30 सालों तक खिला था, ये भी याद रख लेना आप। गुलाब 30 सालों तक खिला था। अब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। अब गुलाम वंश, अब ये 1206 अपन ने यहाँ लिख दिया, सन भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। 1206 लिख दिया। अब 12 का 12 यहाँ लिख दिया, 6 का उल्टा कितना होता है? 9 लिख दिया, ये 0 लिख दिया। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। खिलजी वंश 1290 को यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो कितने साल तक गुलाब खिला था? 30 सालों तक। तो 1290 में 30 जोड़ेंगे तो 1320 तक। ये 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा। तुगलक वंश, अब देखो इन सभी में ना सबसे बड़ा अक्षर, पांचों वंश में सबसे बड़ा अक्षर भी तुगलक है। 1 2 3 4 तुगलक वंश 4 शब्दों का है। तो सबसे ज्यादा शासक काल इस वंश का रहा, तुगलक वंश का। ठीक है। 1320 लिखा अपन ने, 1320 लिखा। ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब ये कहता है चौथे नंबर का अपन सैयद वंश पढ़ रहे हैं। तो अपन चौथे नंबर का पढ़ रहे हैं ना, तो 14 लिख दिया अपन ने। अब ये 14 यहाँ लिख दो। ठीक, ये 14 यहाँ आ गए। अब ये 1526 को अपन ने यहाँ लिख दिया। तो 1526 को लिख दिया, फिर ये 14, अब 14 का 14 लिख दिया, 4 1 5 होता है, 5 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, 1451 यहाँ लिख दिए। तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, वो था। खिलजी वंश का कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का जो कि ससुरा था। तुगलक वंश का कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। सैयद वंश का कौन था? तो खिज्र खां था इसका संस्थापक। लोधी वंश का कौन था? तो बहलोल लोधी था। ठीक है। अब पढ़ेंगे मुगल काल की। मुगल काल की स्थापना 1526 में हुई। ये 1526 अपन ने यहाँ रख दिया। 1526 में आपको पता होगा पानीपत का युद्ध हुआ था। अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ।
बाबर और दिल्ली मतलब सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत का राजा इब्राहिम लोदी के मध्य। और इस पानीपत के युद्ध में बाबर लोदी सल्तनत काल के लोदी वंश का इब्राहिम लोदी को युद्ध में ही मार देता है, और दिल्ली सल्तनत पर बाबर की हुकूमत, मुगलिया वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर तो 1526 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली सल्तनत पर बाबर का राज हो जाता है, जो कि मुगल था। ये फरगना का शासक था। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को दिन इसका जन्म हुआ था, बाबर। ठीक है। अब हुमायूं, फिर एक बार राजा पढ़ेंगे फिर ट्रिक बताऊंगा। बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसमें 5 थे, इसमें 6 राजा है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक याद करें मुगल काल की। एक ट्रिक याद करो कि बहू आज शाहजहां आएंगे, बहू आज शाहजहां आएंगे। ठीक है। ब का मतलब बाबर, ह का मतलब हुमायूं, अ का मतलब अकबर, ज का मतलब जहांगीर, शाहजहां का मतलब शाहजहां, आएंगे का मतलब औरंगजेब। बहू आज शाहजहां आएंगे, इसकी क्या थी? गुलाब खिला तो सभी लोग आए, गुलाब खिला तो सभी लोग आए। इसकी ट्रिक क्या है? बहू आज शाहजहां आएंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है। अब इनके सन याद करेंगे अपन कि बाबर के सन क्या है, हुमायूं की क्या है, अकबर के क्या है। तो 1526 से 1707 तक चला था। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, और 1526 भारत में मुगल वंश का स्थापना। 1526 अप्रैल 1526 में स्थापना हो गई। अब बाबर ना पानीपत का युद्ध करके आया था। पानीपत का भारत पे 5वां आक्रमण था बाबर का। और इसने इसने बाबर के बारे में आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, खाना खाया, पानी पिया, चल दिया, घर गया, चला गया तब मर। तो ये ना 5 साल रहा था और 5 युद्ध किए थे। तो 26 में अपन 26, तो 27, 28, 29, 30, 30 को ये मर गया था। तो इसका शासनकाल 26 से 30, 4 साल तक रहा था। ठीक है। फिर हुमायूं 1530 को अपन ने यह लिख दिया। अब एक बात और, प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध तो 15 अप्रैल 1526 को हुआ, तो द्वितीय युद्ध को हुआ था तो 1556 को हुआ था। एक बार बाबर ने किया था, तो इसका पोता अकबर ने भी पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था, तो 1556 को। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है। तो पहला युद्ध 1526 पानीपत का, और द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था। अकबर ने 1556, ठीक है, 1556 याद कर लो। 1530 से 56, 56 ये यहाँ लिखा, यह याद आते पहले अपन ने यहाँ लिख दिया। अब 1707 यहाँ लिख दो। अकबर, और 1605, फिर अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में हुई थी। ये महाराणा प्रताप और अकबर समकालीन राजा थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, तो 1605 यहाँ लिख दिया अपन ने जहांगीर में। अब जहांगीर 27 साल की उम्र में राजा बना। जहांगीर 27 साल 28, और शाहजहां 28 साल की में। जहांगीर 27-28 साल तक मतलब राजा किया इसने। तो 1600 अपन यूं याद रखते हैं, 1605 से 1627, ये शाहजहां 28 साल की उम्र में राजा बना, तो 1628 से 1 साल कम किया, तो 1627 आ गए, 1628 यहाँ आ गए। अब 1707 औरंगजेब में 49, 1707 में अपन 49 घटाएंगे तो 1658 आएंगे, 49 घटाएंगे। या फिर आप ना अकबर के 49 जोड़ दो, प्लस 49 कर दो। इसके अपन ने प्लस 49 किए, इसके अपन ने माइनस 49 किए। इसके शासककाल, अकबर के शासककाल 1556 में प्लस 49 करेंगे तो 1605 आ जाएंगे, जो कि यहाँ लिख देंगे। 1707 में माइनस 49 करेंगे तो 1658 आ जाएंगे, जो कि यहाँ लिख देंगे। ये दोनों यूं याद कर लेना कि 27-28 में राजा बने, ऐसे देख लेना। तो 1627, 1628, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब की क्या थी ट्रिक, क्या थी? गुलाब खिला तो सभी लोग आए। इधर क्या थी? बहू आज शाहजहां आएंगे, बहू आज शाहजहां आएंगे। ठीक है। और मुगल काल में क्या क्या था? बाबर है, बाबर फरगना का शासक था। वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था। हुमायूं नाम का अर्थ तो होता है भाग्यशाली, परंतु ये अभाग्यशाली था। एक लेनपुर नाम का इतिहासकार था, उसने यूं कहा कि हुमायूं लड़खड़ा हुआ तो इस दुनिया में आया, और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया था। अकबर महाराणा प्रताप का समकालीन था। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर अमरकोट में जन्म हुआ था, अनपढ़ था, इसको ज्यादा कुछ नहीं, पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है। फिर जहांगीर हेवी ड्रिंक करता, बहुत दारू पीता था। पर ये कोई सा भी चित्र हो, चित्रकला में मतलब स्वर्ण काल, अगर मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा जाता है तो हेवी ड्रिंकर मतलब जहांगीर के टाइम का। अब
शाहजहां, शाहजहां आगे स आ रहा है तो स्थापत्य, स्थापत्य मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके टाइम पे था? शाहजहां। इसने अपनी बेगम मुमताज की महल में ताजमहल बनाया था आगरा में, जो कि यमुना नदी के किनारे है। आगरा किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। लोधी वंश का था सिकंदर लोधी। औरंगजेब, औरंगजेब को कट्टर मुसलमान था ये जिंदा पीर कहते थे इसको। औरंगजेब मतलब ना, और इसमें औरंगजेब आप 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है? औरंगजेब। 1 2 3 4 5 6 अक्षरों से। तो मुगल काल का विस्तार भी औरंगजेब के समय हुआ था। मुगल काल का विस्तार भी औरंगजेब के समय हुआ था, ठीक है। और शाहजहां, शाहजहां में से आया तो स्थापत्य का स्वर्ण काल हो गया। जहांगीर, जहांगीर दारू पीता था परंतु चित्र बनाने, चित्र को ये पहचान जाता था। चित्रकला का स्वर्ण काल इसके टाइम पे था। अकबर, अपन अबसद सीखते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, अपन क्या सीखते हैं? अबसद सीखते हैं, फिर क ख ग सीखते हैं। तो अबसद सीख रहे हैं, फिर क ख ग सीख रहे हैं, मतलब हिंदी। हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के टाइम पे था, ठीक है। ये ट्रिक, सीधी सी ट्रिक। आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा? मध्यकालीन पढ़ा, मध्यकालीन भारत पढ़ा। उसमें दो भागों में बटा, सल्तनत काल बटा, फिर मुगल काल बटा। फिर अपन ने इधर ट्रिक पढ़ी कि गुलाब खिला तो सभी लोग आए, गुलाब खिला तो सभी लोग आए। फिर अपन ने इधर पढ़ा कि बहू आज सांझ आई है। फिर सारे शासक पढ़े अपन ने, इधर के, इधर का वंश पढ़ा, फिर इधर के शासक पढ़े, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये सब पढ़ा। तो आज क्या आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।